नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो भाई होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अभय भाई साहब मैं ईमानदारी से बताऊँ मैं लखनऊ में बैठा हूँ। होली बीत जाने के बाद सबसे बड़ी एक एक बहुत ही एक साँस जिसको अटकी हुई थी क्योंकि सरकार और भाजपा पूरी तरह से उतारू थी कि किसी तरह से दंगा हो जाए, किसी तरह से दंगा हो जाए और उसने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिससे दंगा न हो। लेकिन भारत तो भारत है, यूपी तो यूपी है। जनता फिर सामने आ गई। जनता फिर सामने आ गई और जनता ने ये दंगे होने नहीं दिए। सरकार का बस चलता, भाजपा का बस चलता तो मतलब वो तो बिल्कुल इसमें इतना बड़ा दंगा करते, लेकिन सरकार बिल्कुल ठीक से बैठी रह गई। जनता सामने आई। हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को हम इस बात की भाई मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने कोई भी इंसिडेंट पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया। मस्जिदों को ढकने की बात, ये सब बिल्कुल गैर वाजिब। अब उसको क्या बोलेंगे, खराब शब्द मुंह में आते हैं। मेरी वोकैबुलरी आपकी तरह बहुत अच्छी नहीं है। मैं तो मतलब आप मस्जिद को ढक देंगे, ये सब क्या कर रहे हैं। मैं इस पे पहले आप नहीं ले लूं कि ये जो होली और इसको बजाय अच्छा त्योहार मनाने के एक दूसरे, इसको अब ये बनाया जाता है कि इसको अच्छा मौका है चलो दंगा करवाएं। ये सरकार द्वारा और भाजपा द्वारा प्रायोजित ही सामने से लग रहा था, लेकिन हुआ नहीं। लोगों की जो जिसको आप कहते हैं ना विवेक जो है वो काम आया और एक एक बड़ी राहत और बड़ी मुझे लगता है इन सब लोगों को भी भाई मुबारकबाद जिन लोगों ने ये होने नहीं दिया। अबे भाई देखिए मुझे भी काफी सुकून हासिल हुआ है क्योंकि दंगा नहीं हुआ और सब चीजें ठीक से निपट गईं। हालांकि वो भद्दा दृश्य जरूर आंखों को खलता रहा कि मस्जिदों के ऊपर त्रिपाल पड़ा हुआ है और वो भद्दे और घटिया किस्म के बयान एक कर्णकटु लगते रहे, जिसमें सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को एक त्रिपाल का हिजाब पहन लेना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात, या उनके लिए अलग अस्पतालों में वार्ड बना देना चाहिए, ये सब बातें। मेरी समझ इसके बहुत से लोग इस समस्या का सामना सांस्कृतिक उदाहरण देकर भारतीय समाज में की जो सांस्कृतिक एकता है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं और सिखों के बीच में, या ईसाइयों के बीच में, या हिंदुओं के भीतर की जो सांस्कृतिक एकता है उसका, और दंगा जमनी तहजीब, इन इस तरह की बातों से इस समस्या का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बहुत से मित्र, और मैं उनकी इस कोशिश का बड़ा सम्मान करता हूं, खुद भी इस कोशिश में उनके साथ। लेकिन समस्या राजनीतिक है। आप सांस्कृतिक उदाहरण देकर, किसी जमाने में हम लोग गंगा जमनी तहजीब में बड़े शांतिपूर्वक रहते थे, ईद बकरीद और होली दिवाली पर एक दूसरे से मिलते थे और बैठ के साथ में खाते पीते थे, दोस्ताने होते थे, एक साथ शिक्षा होती थी। मैं खुद इस्लामिया कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदू मुस्लिम एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये बातें सब ठीक है। ये ऐसा लगता है कि किसी जमाने में एक स्वर्ग था जो धीरे धीरे करके अब नरक में बदल गया है। अच्छा, ना वो बात पूरी तरह सही है, किसी जमाने में स्वर्ग था, और ना आज की बात सही है कि पूरी तरह नरक में बदल गया है। समस्या राजनीतिक है और ये समस्या हिंदुत्व की राजनीति के जो भीतरी अंतर्विरोध है उसकी देन है। मतलब मैं बिल्कुल साफ कर दूं, इस समस्या में विपक्षी दलों की कोई भूमिका नहीं है, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं। मुसलमानों ने एक भी भड़कावे का काम नहीं किया है। कुछ एक दो बेवकूफ मौलानाओं को छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप जो है, बाकी किसी मुसलमान की कोई भूमिका नहीं है। ये मुख्य तौर पर हिंदुत्व के राजनीति के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, जो होड़ चल रही है, उस होड़ की देन है। ये मेरी थीसिस है और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस मसले को सही तरीके से समझने का। अब वो कैसे है मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर और भाजपा के और विशाल दायरे में लगातार दिन रात ये चर्चा चलती रहती है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। दो लोगों के ही नाम लोगों की जुबान पर आते हैं, सही हो या गलत हो। या तो एक है अमित शाह और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का अड्डा है उत्तर प्रदेश, और अमित शाह सारे हिंदुस्तान पे अपने छाए हुए हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के खास आदमी हैं। मैन फ्राइडे है उनकी नरेंद्र मोदी के वो। तो ये प्रतियोगिता चल रही है, ये एक तरह का त्रिकोण है।
त्रिकोण का एक कोण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा कोण है जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिलीजुली शख्सियत खड़ी हुई है, और तीसरा कोण है योगी आदित्यनाथ। संघ उनको प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहता है, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है, और इनके मन में जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है उसको भी सहलाता और स्पर्श करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में इन्होंने कांवड़ यात्रा वाले समय से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश को घोर और सांप्रदायिकता की एक भयानक और घिनौनी प्रयोगशाला बना दिया है। इन पर कोई रोक नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अभी इन्होंने कहा, बिल्कुल 3 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो सोचता है वो सोचता रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं भगवा पहनता हूं और मुझे इस बात पर गर्व है, एक दिन सारा विश्व भगवा पहनेगा। और तालियां तालियां तालियां। अच्छा, बिल्कुल उनको एक हिंदू खलीफा के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेश करना चाहता है। खलीफा इस्लाम की अवधारणा है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति जो है वो आपका धार्मिक प्रमुख भी, एक आपका मजहबी प्रमुख होता है और साथ में राजनीतिक प्रमुख भी होता है, वो खलीफा होता है। यानी वो मजहबी मसलों के ऊपर भी उसी का निर्णय अंतिम होता है और राजनीतिक मसलों के ऊपर भी उसी का निर्णय अंतिम होता है। भारत में एक ही व्यक्ति है जिसको खलीफा के तौर पर, हिंदू खलीफा के तौर पर या सनातनी खलीफा के तौर पर पेश किया गया है, वो है योगी आदित्यनाथ। वो एक बहुत बड़े मठ के महंत हैं, मठ के प्रमुख हैं और साथ में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रमुख भी हैं। यहां तक कि उनसे नरेंद्र मोदी भी बड़े प्रभावित लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने भी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक हिंदू खलीफा के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, वो तो बहुमत चला गया, वरना अभी और ज्यादा जोर से पेश कर रहे होते। अपने आप को अवतार बताना, तमाम मंदिरों के उद्घाटन करना, सबकी प्राण प्रतिष्ठा करना, ये तो पुजारियों, पुरोहितों और धर्मगुरुओं का काम है जो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, और साथ में देश के राजनीतिक प्रमुख हैं ही। खैर, वो उनकी योजना थोड़ी देर के लिए थम गई है, क्योंकि लेकिन आदित्यनाथ जी की योजना इस वक्त जो है वो जम के चल रही है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बना दिया है। इसके चीफ साइंटिस्ट वो खुद हैं। ये स्थिति है। और आप देखिए, और मुझसे जब पूछा गया कि भाई ये कब तक चलता रहेगा इस तरह, क्या होली के बाद ये थम जाएगा? नहीं थमेगा होली के बाद भी। अगर हम बहुत ज्यादा सुकून में चले जाते हैं तो हमारी अपनी कमी होगी। होली के बाद नहीं थमेगा। ये 2027 के विधानसभा चुनाव तक इसी तरह मुतवातिर चलता रहेगा। किसी न किसी तर्क के आधार पर, किसी न किसी बयान के आधार पर इन सबको हवा दी जाती रहेगी। आदित्यनाथ जी ने साफ कह दिया है कि संभल में हमने इतने तीर्थ स्थल खोज निकाले हैं, अभी दूसरी जगहों पर और भी मिलेंगे। यानी अभी और भी जगह संभल नए संभल तैयार किए जाएंगे। हम लोग तो चर्चा करते थे साहब वृंदावन, उसकी मथुरा की और काशी की। संभल अचानक प्रकट हो गया बीच में, जिसका महत्व मथुरा और काशी से भी बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रकट की जा सकती हैं। बहुत आसान काम है। हमारा इतिहास इसमें मदद करता है। हमारा जो मध्ययुगीन इतिहास है, मिडिवल एज का, वो इसमें मदद करता है। और वो सब इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि 2027 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने नेतृत्व में ठप्पे के साथ जीतना है। अगर वो नहीं जीतेंगे तो दिल्ली की गद्दी पर उनका दावा उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। और अमित शाह को अगर लगा कि ये बंदा अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने नेतृत्व में जीत गया तो फिर वो फिर सारे बीजेपी और सारे आरएसएस के स्वयंसेवक चिल्ला कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। उसके बाद अमित शाह की गोट पिट जाएगी। अभी अमित शाह आगे हैं, योगी आदित्यनाथ 27 के चुनाव जीतते ही उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अमित शाह को उनकी बैकलाइट नहीं दिखाई पड़ेगी, इसलिए वो अपनी पूरी पेशबंदी कर रहे हैं कि ये सब ना हो पाए। तो ये आरएसएस के भीतर चल रहा लत्याव है एक दूसरे का, उसका परिणाम जो है पूरे देश को और समाज की जो एकता है उसको झेलना पड़ रहा है। और ये चलेगा, हमें कमर कस लेनी चाहिए, ये सब चलेगा। अबे भाई, मैं थोड़ा, क्योंकि विषय डाइवर्ट हो जाएगा और समय कम रहता है, मैं किसी और दिन देरी में, लेकिन एक बहुत क्विक इसमें, मेरी इधर पिछले 7-8 दिन में जब से मंदिर विवाद शुरू हुआ, मेरे कुछ मित्र हैं जो दलित हैं, और दलित ये हैं कि मतलब उन्होंने बहुत मेहनत से किया है, पढ़ाई की है, डॉक्टर बने हैं, कहीं एक कहीं ना कहीं एक चीज और, मुसलमानों को जो इतना तंग कर रहे हैं उसका एक प्रभाव ये भी हो रहा है कि दलित सरप्राइजिंगली बीजेपी से थोड़ा उसको लग रहा है कि नहीं ये पार्टी हमारी नहीं है, ये जो मुसलमानों के साथ कर रही है, और इसी तरह से ये हमारे नाम से वोट तो लेते हैं
लेकिन फिर वो एक आरएसएस की इशू को ही आगे बढ़ाते हैं, इस तरह की बात आ रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 2027 के इलेक्शन में 20% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और 20% दलित, इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो भी एक अंडरकरंट है। मैं बहुत एक क्विक इस पे आपका एक रिएक्शन कि वो अभी फ्लोटिंग वोट है दलित का वोट बीजेपी की। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है उसमें दलित वोटों का, देखिए उत्तर प्रदेश में 100 दलितों में करीब 70 दलित जो होते हैं वो जाटव जाति के होते हैं। बाकी 25-30% में बाकी सारी बिरादरियां आती हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी हैं। जो जो जाटव जिसको वोट देते हैं वो दलितों का नेता होता है। कांशीराम कहते भी थे कि जो अगर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति करनी है तो किसी जाटव को ढूंढो, इसीलिए मायावती को ढूंढा। और अन्य कारण जो भी रहे हो, मुख्य बात ये थी कि मायावती अच्छी वक्ता थी, उनका लहजा आक्रामक था और वो पहलकदमी लेने में आगे बढ़ी हुई थी। और साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जाटव जाति से आती थी और कांशीराम की विश्वस्त थी, इसलिए उन्होंने अपने तमाम साथियों के ऊपर मायावती को तरजीह दी। हालांकि मायावती युवा थी और व्यवहार कुशल नहीं थी, मतलब अनुभवी नहीं थी मायावती। याद कीजिए, बाम सेफ से आए हुए और DS4 से आए हुए कांशीराम के जितने भी साथी थे, नजदीकी साथी, उनमें एक भी जाटव नहीं था। हाँ, केवल मायावती को उन्होंने बाकायदा जाटव के तौर पर उस पूरी अपनी कफलिया में शामिल किया और उनको नेता बनाया। बाकी लोग इस बात से नाराज भी हो गए, कांशीराम ने उनकी नाराजगी की परवाह नहीं की। तो दलित वोट इस वक्त इस स्थिति में है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ज्यादा बड़ा नहीं, बाकी लोग अभी भी मायावती के साथ हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्लोटिंग हो गया है। और लोकसभा चुनाव में उसने बताया है कि उस फ्लोटिंग वोट की प्राथमिकता भाजपा नहीं है। उस फ्लोटिंग वोट की प्राथमिकता वाया कांग्रेस के जरिए समाजवादी पार्टी है। सीधे समाजवादी पार्टी नहीं है, वो सीधे दलित लोग, सीधे समाज, यादव लोगों का इतिहास दलितों के मामले में खराब है। जब उनको सत्ता मिलती है तो बहुत मारते हैं वो, है? तो वो इसलिए कांग्रेस के थ्रू, और इस बात को अखिलेश भी समझते हैं, इसलिए वो कटिबद्ध हैं कांग्रेस के साथ में अपने गठजोड़ को जारी रखने के लिए। कुछ भी हो जाए, मैंने बहुत लोगों से बात की, सब कहते हैं कि ये गठजोड़ तो किसी कीमत पर जारी रहेगा। ये गठजोड़ नहीं जारी रहेगा तो ये लोग विधानसभा चुनाव में पिट जाएंगे। इस गठजोड़ से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि मुसलमान वोटों के बीच में कोई भ्रम नहीं रहता, उनका बढ़िया ध्रुवीकरण होता है, जम के ध्रुवीकरण होता है। दूसरे, दलित वोट जो है, जो बसपा से निकल आया है, वो इधर जाता है। भाजपा इस बात को भाप गई है कि जाटव वोट तो उसे नहीं मिलेगा। वो पासी वोट पे दांव मार सकती है, जाटवों के बाद पासियों का नंबर आता है, और कसाईयों के ऊपर खटीक जो है वोट है उनके ऊपर कर सकती है, वाल्मीकियों के ऊपर कर सकती है, धानकों के ऊपर कर सकती है, लेकिन वो जाटव वोट उसको नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहती है कि मायावती की साख इतनी ना गिर जाए कि सारे जाटव वोट उनको छोड़ के चले जाए। इसलिए आजकल मायावती को टिकाए रखने की भी कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है। जी। तो ये सब हो रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर जाटव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा और सारे के सारे मुसलमान वोट मिल जाएं, उसमें यादव वोट भी जुड़ जाए, कुछ अन्य ओबीसी जातियां भी जुड़ जाएं, तो योगी आदित्यनाथ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी टक्कर के लिए तैयार होना रहना चाहिए, इसमें वो हार भी सकते हैं। और अभय भाई, ये भी एक इलेक्शन में उत्तर प्रदेश या कहीं पे भी जो उम्मीदवार होता है उसका भी अपना एक वोट होता है। वो जिस भी उससे आए उसके एक अपने भी वोट होते हैं जो सारी जातियों में बटे रहते हैं। खैर, अगर वो ब्राह्मण को वोट देंगे तो ब्राह्मण अपने वोट लेके आएगा, राजपूत को वोट देंगे तो राजपूत अपने वोट लेके आएगा। हाँ, तो वो भी एक मतलब वो उसका प्लस होता है, उसको स्टार्ट यहाँ से मिल जाता है, प्लस होता है। मैं एक और अभय भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसमें बहुत मीडिया बहुत चुप है, ज्यादा नहीं बोला गया। पिछले कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, श्याम मीरा सिंह जी ने एक वीडियो किया। उस वीडियो में उन्होंने सदगुरु, अब उनको जग्गी वासुदेव कहना ही ज्यादा उचित है क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद तो सदगुरु कहना ठीक नहीं, जग्गी वासुदेव जी के, उनके अपने आश्रम में उनकी ईमेल कुछ बाहर उजागर हो गई, जो जग्गी वासुदेव जी और उनके जो कर्मचारी कह लीजिए या भक्त कह लीजिए, जो भी उनके फॉलोअर हैं, उन लोगों के बीच थी। उसके हवाले से ये पता लगा कि वहां पे वो यंग लड़कियों को, 8 से लेके 15, 16, 17 साल की बिल्कुल यंग लड़कियों को दीक्षा के बहाने बुलाते हैं और वहां पे उनको मतलब उनके ऊपर टॉपलेस करके, नंगा करके, और उनको कोई 60 दिन का एक कोर्स दीक्षा का चलाते हैं।
उसमें उस एक्सचेंज ऑफ ईमेल में बार-बार ये था कि इस तरह का है, ठीक नहीं है, लड़कियाँ इससे बहुत प्रेशर में रहती हैं और इनको एक कपड़ा ढक लेने दिया जाए, इत्यादि, इत्यादि। और इनके माँ-बाप को भी नहीं पता है, ये तो ऐसे ही आ गई हैं, कल के दिन मुँह खोल देंगी तो खराब होगा, फिर उसपे वो कंसेंट देते हैं। श्याम मीरा सिंह ने ये सारा कुछ मामला करके वो सारी ईमेल भेजी सदगुरु को। सदगुरु के यहाँ से जवाब आया कि साहब ये फैब्रिकेटेड है और अगर आपने इसको आगे कुछ किया तो हम आपके ऊपर डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे। यहाँ तक भी ठीक है। फिर श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने उसको एक-एक सिलसिलेवार लगाया कि ये कोई फैब्रिकेटेड नहीं, उसके भी उन्होंने मतलब स्पष्ट फैक्ट दिए, कैसे-कैसे उन्होंने कहाँ-कहाँ से ये पता किया और फिर उन्होंने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड कर देने के बाद वो हंगामा मचा, क्योंकि हंगामा मचना ही था, लेकिन वो केवल श्याम और किसी प्रिंट में नहीं आया। श्याम मीरा सिंह के उस वीडियो के बेस बना के मैंने भी उस पर एक वीडियो किया था, एक आध लोगों ने और भी किया। 2 दिन पहले 4-5 दिन पहले श्याम मीरा सिंह के अगेंस्ट क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में ईशा फाउंडेशन ने एक जाके पिटीशन डाली और जो हाई कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने बिना दूसरा पक्ष सुने सिर्फ पिटीशन की एडमिशन स्टेज पे ही ये ऑर्डर दे दिया कि इसको तुरंत हटाया जाए और ये भी कहा कि मैंने पूरा वीडियो देख लिया है। मतलब पूरा वीडियो देख लेने के बाद अगर कोई इस तरह का जज साहब ऑर्डर दे रहे हैं तो क्या क्या चीज है समझना मुश्किल है। उन्होंने कहा इसको हटाया जाए और उसकी एक लंबी डेट लगा दी 9 मई और तब हम सुनेंगे। और श्याम मीरा सिंह को ये भी वो मौका नहीं दिया कि अपनी बात कह सके। ये श्याम मीरा सिंह को वो तुरंत हटा देना पड़ा, कोर्ट का ऑर्डर सर्व हो गया। 2 दिन पहले मुझे भी एक गूगल से आया नोटिस परसों कि भाई ये आपके यहाँ इस तरह का एक वीडियो आया है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ईशा फाउंडेशन ने आपके खिलाफ लिखा है कि ये उसको हटवाइए क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है और अगर आप 12 घंटे के अंदर नहीं हटाएंगे तो हम इसको हटा देंगे। वो जब आ गया तो मैंने वो ऑर्डर निकलवाया। उस ऑर्डर में मेरा कोई मतलब ही नहीं है। इस देश में हजारों ऑर्डर रोज होते रहते हैं, उससे हमसे क्या लेना देना। वो ऑर्डर श्याम मीरा सिंह के लिए, मैं उसमें कहीं मेंशन भी नहीं हूं। मैंने ये लिख के गूगल को भेज दिया कि भाई ये तो मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऑर्डर कुछ नहीं है और इसलिए मैं वीडियो नहीं हटा रहा हूं। फिर मैंने इस पे एक शो भी किया जिसमें मैंने वकीलों को, जज साहब लोगों को, रिटायर्ड जज को, वकीलों को, सबको बुलाया। फिर मैंने प्रशांत भूषण जी से भी किया, लेकिन कल रात में गूगल ने उसको बिना कुछ किए उसको हटा दिया, जबकि मेरा नाम कहीं नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं अभय भाई कि ये मामला यौन शोषण का है, पॉक्सो इसमें लगना चाहिए। दूसरा एक और मामला जो बहुत बेसिक चीज है, इस देश के कानून मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं लेकिन इतना कानून समझता हूं। मोटी बात यह है कि बाकी वो जो कानूनविद है उन्होंने कहा है कि नहीं, कोर्ट के ऑर्डर को क्रिटिसाइज करना डिफेमेशन नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर पे बातचीत करना डिफेमेशन नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर को न मानना डिफेमेशन है। अब अरे मतलब कंटेम्प्ट है, माफ कीजिएगा, डिफेमेशन नहीं। कोर्ट के ऑर्डर को न मानना कंटेम्प्ट है, लेकिन उस पर बातचीत करने में आपका कोई कंटेम्प्ट नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस जो बेसिक है, वो ईशा फाउंडेशन गई है कोर्ट, जबकि इस देश का जो कानून है डिफेमेशन वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, वो किसी संस्था के लिए नहीं है। दूसरी बात, वो जो संस्था है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ईशा फाउंडेशन, क्या किसी संस्था के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मेरे जो डायरेक्टर या ट्रस्टी होंगे उनकी हम इस तरह की इमेज को सुधारेंगे? ये है ही नहीं उसके। ये ईशा फाउंडेशन गई कैसे? और वो जज साहब ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है मेरे हिसाब से। इस पे प्रशांत भूषण ने वीडियो कर दिया, सबने कर दिया। मैं जो जग्गी वासुदेवन टाइप लोग हैं और हमारे हिंदू समाज, क्योंकि वो हमारा हिंदू समाज खतरे में है ऐसे लोगों से, मैं तो इस तरह से इसको देख रहा हूं। मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि आज इस पे किस तरह से एक हिंदू अपने को प्रोटेक्ट करे और उन बच्चियों को कैसे प्रोटेक्ट करे। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर जो बहुलता है और उसमें कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिस किताब के आधार पर सब लोग एकजुट हों, सब कुछ, हर समस्या का समाधान उस किताब के अंदर तलाशा जाए। कोशिशें ऐसी बहुत हुई हैं। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को वेद केंद्रित बनाने की कोशिश की, स्वामी विवेकानंद ने उसको उपनिषद केंद्रित बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार के प्रयास, कुछ लोग गीता केंद्रित बनाने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म को। इस प्रकार के बहुत, वेदों ने भी बहुत प्रभावित, वेद भी हमारे धर्म के आधार में है, गीता भी हमारे धर्म के आधार में है, उपनिषद भी धर्म के आधार, वो तो सब है ही, लेकिन उसको केंद्रित नहीं किया गया है। इसका लाभ उठाकर, ये जो विविधता है, इसका लाभ उठाकर कुछ बहुत ही
जिसे कहते हैं कि कुछ बहुत ही आपत्तिजनक किस्म की बातें हिंदू धर्म में हुई हैं। वो ये है कि आज के ज़माने में आधुनिक गुरुओं का एक बहुत बड़ा सिलसिला प्रकट हो गया है और ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे देश का जो कॉर्पोरेट पूंजी है वो उनको जम के सपोर्ट करती है। मैं ऐसे गुरुओं को जानता हूं जिनके पीछे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने खड़े हुए। आप उससे कुछ भी करेंगे, उस कॉर्पोरेट घराने की पूरी ताकत उस गुरु के पीछे खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये गुरु बहुत, इसमें कई गुरु तो ऐसे हैं जो कि वोटों को भी नियंत्रित करते हैं। अब जैसे कि राम रहीम वाला मसला ही है, जितने भी राम रहीम तो उसको, चूंकि उसके पास वोट हैं और वो उनके कहने से कुछ लोग अपने वोट इधर से उधर कर सकते हैं, इसलिए बार बार उसको कितनी, वो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है, रिहाई बार बार की जाती है। और ये तमाम गुरु एक मसले पे बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। वो मसला है अपने तथाकथित स्त्री भक्तों के साथ में उनका जो संबंध है और जिस तरीके से वो ये सब काम करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फंसे हुए। आसाराम के ऊपर भी इसी प्रकार के इल्जाम थे, राम रहीम के ऊपर भी इसी प्रकार के इल्जाम है। इन दोनों को तो अदालत द्वारा सजा भी हो चुकी है। और बाकी जो गुरु हैं, यहां तक कि आचार्य रजनीश जो थे, जो कि वैसे फिलॉसफी के बहुत अच्छे विद्वान थे, हैं, उनकी भी बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां और उनकी जो शिष्याएं वगैरह थी, उनकी वजह से उनको भी कई तरह के इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था। और उसमें जो वो कुंडलनी जगाते थे या जो कुछ भी वो करते थे, तो वो सब एक ऐसी बात है जिसको अगर आप साधारण व्यक्ति देखें तो उसको लगेगा कि भाई इसमें कुछ आपत्तिजनक शामिल है। मैं आचार्य रजनीश का जो विमर्श है उससे बहुत प्रभावित हूँ। मतलब उसकी मैंने 1-2 पुस्तकें पढ़ी हैं, मुझे लगा काफी विद्वान आदमी थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, वो सब बातें ठीक है। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, ओशो घोषित कर दिया, उसके बाद और वहां पे अमेरिका में अपना पूरा एक शुरू कर दिया, तो उससे फिर एक नई स्थिति बन गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस सब को रेगुलेट कैसे किया जाए? असली जरूरत इस बात की है कि इनको, ये लोग किसी कानून से रेगुलेटेड नहीं है, ये जो मन में आए करते हैं। ये शक्तिशाली इतने हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इनके पक्ष में खड़े हैं। मेरा मानना है कि जुडिशरी में, न्यायपालिका में भी बड़े बड़े जज जो हैं वो इनसे प्रभावित हैं। और हिंदू होने के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सत्तारूढ़ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक बाकायदा सरकारी संगठन है, अब सत्तारूढ़ संगठन भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। आपको ध्यान होगा कि जब आसाराम के ऊपर मुकदमा चल रहा था और जांच चल रही थी, या राम रहीम वाले मसले थे, इसमें संघ की क्या भूमिका थी? संघ ने कभी नहीं कहा, इन लोगों की निंदा नहीं की संघ इस मामले पर चुप रहता है बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। ये लोग बहुत बड़े शक्ति केंद्र हैं, ये देश में पावर के बहुत बड़े सेंटर हैं। इनकी स्थिति यह है कि टीवी पे इतने इतने बड़े विज्ञापन देते हैं कि इनके एक दिन के विज्ञापन में कम से कम भारत में 1 लाख लोगों की एक महीने की रोजी चल जाएगी। इतना पैसा खर्च करते हैं टीवी पे विज्ञापन देने में। अभी शिवरात्रि आई थी, जग्गी वासुदेव का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने टीवी पे कितने बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि उनके यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है। ये गुरु अपने आसाराम जो थे, आसाराम जब उनके ऊपर जो इल्जाम वगैरह नहीं लगे थे, तो इतना बड़ा होली का आयोजन करते थे जिसका मैंने वीडियो देखा तो मैं भौचक्का रह गया। उसमें तो रंग के भरे हुए बड़े बड़े टैंक होते थे और उसमें आसाराम जी एक बहुत बड़े पाइप से, मतलब एक खास तरह का हैट लगाए हुए, रंग बिरंगा हैट लगाए हुए, डांस करते हुए पाइप से रंग लोगों के ऊपर, पाइप से रंग फेंकते थे लोगों के ऊपर, इस तरह का था। तो असली मुद्दा यह है, इसके खिलाफ नागरिक समाज के लोगों को खड़ा होना चाहिए, कानूनविदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि इन बाबाओं की गतिविधियों को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इनको खुली छूट ना दी जाए। ये धर्म के नाम पर, दीक्षा के नाम पर जो मन में आए करते रहें, ऐसी छूट इनको नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसी छूट दी जाएगी तो इससे श्रद्धालुओं के शोषण ही नहीं, बाकायदा उनके ऊपर अत्याचार का खतरा है और इससे कुल मिलाकर हिंदू धर्म अंततः बदनाम होता है। जी मैं अब जरा एक अंतिम उस पर आ जाऊं, क्योंकि उस पर एक आपकी टिप्पणी लेना आवश्यक है। राहुल गांधी अभी पिछले हफ्ते, क्योंकि उसके बाद हम लोग बात नहीं कर पाए, गुजरात में जाके एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये
बीजेपी के स्लीपर सेल हमारे गुजरात इसमें हैं और अगर इनको हटाया नहीं गया तो ऐसे ही होगा, 50 साल लगेंगे। एक उन्होंने काफी ऐसा भाषण दिया जो लगा कि नहीं नहीं बिल्कुल साफ बात कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को एक चीज उनके भाषण के बाद खुद भी समझ में आ गई कि कांग्रेस में अब सर्जरी की जरूरत है। राहुल गांधी कोई एक काढ़ा पिला के या एक कोई होम्योपैथिक दवाई दे के ये काम नहीं चलेगा। तो आपको कहीं दूर दूर तक लग रहा है कि इस तरह की सर्जरी होने की कोई संभावना कांग्रेस में दिखाई दे रही है? अबे भाई देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह के वक्तव्य नहीं दिया है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी और उससे भी काफी पहले से, जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, तब से वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें अपने मन की कांग्रेस बनानी है। लेकिन उस बनाने की प्रक्रिया को उन्होंने आज तक शुरू नहीं किया है, बहुत लंबा अरसा हो गया है। शुरू में कहा जाता था कि भाई कांग्रेस में अभी उनका पूरी अच्छी तरह से पकड़ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो वो बात भी समाप्त हो गई है। कांग्रेस जन मानने लगे हैं, सारे कांग्रेस जन हृदय से मानते हैं कि यही व्यक्ति हमारा नेता है। अध्यक्ष पद पे कोई भी बैठा हो, इसकी माँ के हाथ में कोई भी अधिकार हो, बहन के हाथ में कोई अधिकार हो, ये व्यक्ति दरअसल हमारा नेता है, यही हमें सत्ता में ले जाएगा, ये सब लोग मानने लगे हैं। और राहुल गांधी ही एकमात्र कांग्रेस के सबसे बड़े वोट खींचू नेता है। तो ये इसके बावजूद भी आज तक उन्होंने सिर्फ बयान दिए हैं, कोई एक्शन नहीं लिया है। एक कोई उदाहरण नहीं बता सकते जब आप कोई एक्शन लिया गया हो। अभी सुनने में जरूर आया है कि संदीप सिंह से उनकी आईडी वगैरह ले ली गई है। एक दो लोगों के और भी नाम आए हैं कि उनकी छुट्टी की जा रही है। लेकिन दो लोगों, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, इनके बारे में मैं कम से कम 6 महीने से चर्चा सुन रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही चर्चा सुन रहा हूं कि इनकी भी छुट्टी की जाने वाली है, कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस सैकड़ों चुनाव हार चुकी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। अब स्लीपर सेल्स को कैसे खत्म करेंगे, कैसे उनकी शिनाख्त करेंगे? क्या उनकी सूची कांग्रेस के पास तैयार है स्लीपर सेल्स की? ये लोग स्लीपर सेल हैं, इनको तुरंत काटा जाना चाहिए या इनको हटाया जाना चाहिए, इनका उन्मूलन किया जाना चाहिए? क्या इस प्रकार का कोई उन्होंने तैयार कर लिया है, अंदर योजना तैयार कर ली है? हम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वो इस तरह का वक्तव्य देते हैं तो कार्यकर्ताओं में और जो जोश आता है, वो सोचते हैं अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ होता नहीं है। गुजरात में जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसको भी कई दिन हो चुके हैं, तब से अब तक कुछ नहीं हुआ है। बस यही अफवाहें, यही खबरें सुनाई पड़ती हैं कि एक आध व्यक्ति के बारे में कुछ हुआ है, उसको हिलाया गया है अपनी जगह से, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। प्रश्न ये, असली सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कांग्रेस का, राहुल गांधी कार्रवाई कब करेंगे? बहुत वो वक्तव्य दे चुके हैं, उनके वक्तव्य हमें पता है, उनकी मंशा हमें पता है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना है, भाजपा के मुकाबले सीना तान के वो खड़ी हो और संगठनात्मक ताकत भी दिखाए, मतलब ये नहीं केवल बयान और उसके जरिए, तो कांग्रेस बयान वीर है, लेकिन संगठन वीर कब बनेगी? संगठन वीर कांग्रेस तब बनेगी जबकि उसके पास राहुल गांधी वहां वास्तव में जो कहते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। वो कुछ लोगों को छाटेंगे, अलोकप्रियता का खतरा, विवादों का खतरा उठाकर करेंगे। इससे पहले उन्हें अपनी बहन और अपनी माँ, इनके साथ एकता स्थापित करनी होगी इस सवाल के ऊपर कि भाई ये इतने लोग हैं, इनको हमें निकालना है या इनको हमें दंडित करना है या इनको हमें चेतावनी देनी है, कारण बताओ नोटिस देना है, जो भी तरीका वो अख्तियार करें। जरूरी नहीं पहले बार में सबको निकाल दिया जाए, कारण बताओ नोटिस देना है, इनके खिलाफ हमें इन्हें कटघरे में खड़ा करना है पार्टी के अंदर। वो कौन कौन लोग हैं उनकी शिनाख्त करना और अपनी माँ, अपनी बहन और खड़गे साहब, इन सबको बैठा के कहना कि आप सब भी दस्तखत कर दीजिए, सहमति है आपकी इसके ऊपर। ऐसा ना हो हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करें और आप कार्रवाई तो खड़गे साहब करेंगे, राहुल गांधी तो बताएंगे कार्रवाई, राहुल गांधी तो खुद अध्यक्ष है नहीं। जी तो वो ये कब करेंगे, सवाल इस बात का है। ये हम लोगों को चाहिए राहुल गांधी से पूछें और राहुल गांधी हमें बताएंगे कब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से होली की शुभकामनाओं के साथ और इस सुकून के साथ कि होली ठीक से बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।